तो चलिए आज तोड़ फोड़ करके देखते हैं एक जबरदस्त मल्टीवर्स कहानी की पूरी रेसिपी को। आज हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग यूनिवर्स को आपस में भिड़ाकर एक ऐसी कहानी बनाई जा सकती है जो मजेदार भी हो और जिसमें गहराई भी हो। और कहानी की शुरुआत ही होती है डेडपूल के इस कोट से, जो मतलब पहली लाइन में ही टोन सेट कर देता है कि ये सफर कितना मजेदार और सेल्फ अवेयर होने वाला है। कहानी का जो मेन आइडिया है ना, वो बड़ा सिंपल है। तीन ऐसे हीरो जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक टूटती हुई दुनिया में एक साथ फंस गए हैं और बस यहीं से सारा बवाल शुरू होता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? एक ऐसा कैरेक्टर मैशअप जो नामुमकिन सा लगे। मतलब ऐसे किरदारों को एक साथ ले आओ जो एक दूसरे को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पास यहां तीन तरह के किरदार हैं। एक तरफ है पीसमेकर, एकदम सीरियस सोल्जर। दूसरी तरफ है डेडपूल, जो हर चीज को मजाक में उड़ा देता है। और तीसरा है वुल्वरीन, हमेशा गुस्से में रहने वाला रियलिस्ट। अब सोचिए, जब ये तीनों मिलेंगे तो क्या होगा? इनका आपस में टकराना ही कहानी की असली जान है। तो नतीजा क्या निकलता है? कॉमेडी और ड्रामा का एक जबरदस्त तड़का। उनकी पहली मुलाकात ही देख लीजिए, हवा में गोलियां टकरा रही हैं और डेडपूल के मेटा जोक्स उस टेंशन को और भी मजेदार बना रहे हैं। ये दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक्शन में नहीं बल्कि डायलॉग्स में भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा इंग्रेडिएंट। देखिए, कहानी भले ही कितनी भी ऊटपटांग क्यों न हो, उसके कुछ नियम होने जरूरी हैं, वरना सारा केओस मतलब सारा बवाल बस एक शोर बन के रह जाएगा, कहानी नहीं। स्क्रिप्ट ना बहुत ही चालाकी से हमारे सेंस का इस्तेमाल करती है, ये फील कराने के लिए कि रियलिटी खुद ही बिखर रही है। इमारतें मोम की तरह पिघल रही हैं, आसमान कांच की तरह चटक रहा है और यहां तक कि जो आवाजें हैं ना, वो भी किसी टूटे हुए टेप की तरह आगे पीछे हो रही हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही बेचैन करने वाला माहौल बनाते हैं। और फिर आती है डेडपूल की ये लाइन। स्क्रिप्ट खुद ही अपने तौर तरीकों का मजाक उड़ा रही है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, जहां कहानी ऑडियंस को आंख मार के कहती है, हाँ, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और यहीं पर पीसमेकर का ये सवाल ये सब कुछ बदल देता है। अब ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं रही, बल्कि एक बहुत बड़ी कॉस्मिक मिस्ट्री बन गई है। ये सवाल हमें कहानी की और भी गहरी परतों में खींच लेता है। किसी भी अच्छी कहानी का जो दिल होता है ना, वो होता है उसका विलन। और सबसे बेहतरीन विलन वो नहीं जो आसमान से टपकते हैं, बल्कि वो जो कहानी के सेंट्रल थीम से ही जम लेते हैं। इसे कहते हैं थीमैटिक एंटागनिस्ट, मतलब एक ऐसा विलन जो असल में हीरो के अंदर के डर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या उसकी गलत सोच का ही एक जीता जागता रूप हो। ये विलन कहानी को बहुत पर्सनल बना देता है। और इस कहानी में हमारे पास ऐसे एक नहीं बल्कि दो विलन हैं। पहला एंड्रॉयड पीसमेकर, जो हीरो के हर पुराने फैसले और तबाह हुई दुनियाओं का बोझ है। और दूसरा ओल्ड पीसमेकर, जो शांति के आइडिया को उसकी सबसे खतरनाक हद तक ले जाता है। असल में ये दोनों ही हीरो की अंदरूनी लड़ाई का बाहरी रूप है। ओल्ड पीसमेकर की ये लाइन सुनिए, ये उसके टेढ़ी मेढ़े लॉजिक को एकदम साफ कर देती है। उसकी दुनिया में सब कुछ बचाने के लिए पहले सब कुछ मिटाना जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा इरादा भी एक भयानक रूप ले सकता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट पर। कहानी का अंत सिर्फ मारपीट खत्म करने के लिए नहीं होना चाहिए, उसे उस बड़े सवाल का जवाब देना होता है जो कहानी ने शुरू में खड़ा किया था। तो जो क्लाइमैक्स है ना, वो सिर्फ एक मशीन तोड़ने के बारे में नहीं है। असल में ये एक गलत सोच को तोड़ने की लड़ाई है। ये सोच कि शांति पाने के लिए टोटल कंट्रोल और तबाही ही एकमात्र रास्ता है। ये एक फिजिकल लड़ाई से कहीं ज्यादा एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। और आखिर में पीसमेकर की ये लाइन ये पूरी कहानी का सार है। ये उस सवाल का जवाब है जो वो पूरी कहानी में खुद से पूछ रहा था, कि असली शांति कंट्रोल करने में नहीं बल्कि इस शोर शराबे और केओस के बीच जिंदा रहने में है। तो एक धांसू मल्टीवर्स कहानी की रेसिपी क्या है? सबसे पहले कुछ क्रेजी कैरेक्टर्स को भिड़ा दो, फिर अपने केओस के नियम जल्दी से सेट कर दो, कहानी के मेन थीम से ही अपना विलन बनाओ और आखिर में एक बड़े और गहरे सवाल का जवाब देकर कहानी को खत्म करो। दुनियाएं कभी मरती नहीं हैं, वो बस एक दूसरे में घुरकर नई कहानियां बना लेती हैं। तो आपकी कहानी क्या होगी?